हेलो एवरीवन, हेलो अपडेट 7 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है, कौन सी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है, कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से सरप्राइजेस यहाँ पे आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने सोच रखे हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, एडवाइस है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे लक एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे जॉय। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। सो अगर आप लोगों ने लक का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं आप लोगों को कौन सी खुशखबरी बहुत जल्द मिलने वाली है, कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से सरप्राइजेज आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। The High Priestess, okay, Three of Cups, Five of Pentacles, The Wheel। अगर बात करूँ कौन सी खुशखबरी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, सबसे पहली चीज़ ना आप लोगों को जैसे अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा है, जैसे फाइनली आई डिड इट, फाइनली मैंने ये कर दिया। किसी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो फाइनली आप जैसे उसे अकम्प्लिश कर रहे हो। फाइनली आपको वहाँ से एक रिलीफ मिल रहा है, एक रिलैक्सेशन मिल रहा है, आपको अचीवमेंट मिल रही है और आपको अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा है। कोई गोल को मैं देख रही हूँ कि आपने कोई गोल अपने लिए सेट किया था, कोई अपने चैलेंज लिया था, 30 डेज चैलेंज या कुछ ऐसा, तो वो जैसे आप यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कंप्लीट कर रहे हो। और ये अपने आप में बहुत ही अच्छी एक बात है। काफ़ी ज़्यादा ये भी देख रही हूँ कि यूनिवर्स से कनेक्टेड फील कर रहे हो और मन में एक भाव ऐसा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जो भी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ है उनके लिए आप ग्रेटफुल हो। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, कोई परेशानी भी आ रही है आप लोगों की लाइफ में, तो आप बस यही सोच रहे हो कि ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाना चाहती है, ठीक है, यहाँ पे मेरे लिए क्या लर्निंग है, यहाँ पे मुझे क्या सीखना है। तो ये यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट। ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, काफ़ी सारी गुड न्यूज़ आ रही हैं। एंड बहुत टाइम से अगर कुछ ऐसा था ना कि स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में नहीं आ पा रही थी, कहीं भी आप लोग पर्टिकुलर सेटल नहीं हो पा रहे थे, कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी या कुछ भी अगर ऐसा था, तो फाइनली वो जॉब आपको जैसे मिल रही है, स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, इनकम के सोर्सेज नए नए आप लोगों को मिल रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। और जिस भी चीज़ को लेके आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे ना, वो यहाँ पे पूरी हो रही है। सी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, मैंने कहा ना, जजमेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पेंटिकल्स के यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। आप लोग अर्थ साइन हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। लेकिन अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एनर्जीज आप लोगों की थोड़ी सी यहाँ पे ना फाइनेंशियली, आपके करियर की तरफ, फाइनेंसेस की तरफ, इन चीज़ों पे फोकस रहेगी, ठीक है। अभी बात करूँ यहाँ पे कि कौन सी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है। सीरियसली जैसे कोई कॉल लेटर आता है ना, आपको कॉल आ रहा है कि जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, तो मैं लिटरली वो एनर्जीज़ यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। जैसे कोई खुशी से उछल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी है और जैसे कोई अपने आप के ऊपर प्राउड कर रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। और यही सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली जैसे आपका वो इंतज़ार पूरा हो रहा है। और
यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, और ये कार्ड बस मुझे यही मतलब यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि आपका इंतज़ार पूरा हो रहा है। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस भी चीज़ के लिए आपने विश करी थी, वो अभी आपको मिलने जा रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि कभी कभी जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है ना, लेकिन फिर उसको संभालना बहुत बड़ी बात होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने लिए कार घर में ले आए, ठीक है, आपने एक बारी आपकी विश थी कि नहीं मुझे एक अच्छी कार लेनी है, आपने पैसे जोड़े, बहुत टाइम सेविंग करी, आपने वो ले ली, लेकिन अब उसको संभालना, ठीक है ना, कार एक जगह खड़ी तो नहीं रहेगी, ऑफ कोर्स आप उसे चलाओगे ही, है ना, तो अब उसको संभालना, उसको बैलेंस करना, वो बहुत बड़ी बात है। तो आप ऐसे मत सोचना कि आप अभी एकदम रिलैक्स हो जाओगे और आपका काम अभी पूरा हो गया, काम तो अभी शुरू होता है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे है कि अपने अंदर का जो मोटिवेशन है उसको बरकरार रखना, बहुत ज़्यादा फन एनर्जी या बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स रेस्ट ज़रूर करना, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मोड में नहीं चले जाना, बिकॉज़ अभी आगे भी यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि अभी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, अभी भी यहाँ पे मेहनत करनी है, अभी भी यहाँ पे आप लोगों को काम करना है। सो वो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अगर बात करूँ कौन सी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, तो ब्लेसिंग सबसे बड़ी ये है कि आप अपनी शेडो साइड को जान पाओगे, ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमें कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोह हो जाता है, फिर हम उसको खोने से डरने लगते हैं, अटैचमेंट हो जाता है, और इस एक चीज़ से न जाने कौन कौन से शेडो साइड हमारे अंदर पनपने लगती हैं। तो आपको फाइनली समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ जो है वो आपके अच्छे के लिए नहीं है, जिसको कि आपको छोड़ देना चाहिए, जिसको कि आपको लेट को कर देना चाहिए। तो फाइनली आप उसको अपनी लाइफ में से लेट को करोगे। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई रिश्ता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ना आप बस उन्हीं चीज़ों की तरफ ध्यान दोगे अभी जो आपके काम की हैं, सीधी सी बात है। जो काम का नहीं है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाले हो उसकी तरफ। और दूसरी चीज़, अगर मैं सरप्राइजेस की बात करूँ आप लोगों के लिए कि सरप्राइजेस यहाँ पे क्या हैं, कुछ लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, कुछ नए लोग आपको मिल सकते हैं, कुछ नए फ्रेंड्स आप लोगों के बन सकते हैं, जिनके साथ की जैसे होता है ना कि संगति का बहुत बड़ा असर होता है एक इंसान की लाइफ में कि वो किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो वैसे ही कि जिनके साथ आपको आप जैसे ग्रो करोगे उनके साथ, ठीक है, वो मतलब ऑब्वियसली वो जो पर्सन आपको भी मिलने वाले हैं वो पहले से वेल सेटल्ड होंगे, काफ़ी समझदार, काफ़ी मेच्योर मैं देख रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो भी पर्सन है, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी समझदार होंगे, काफ़ी मेच्योर होंगे और आपकी हेल्प करेंगे काफ़ी सारी, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड टू ऑफ सॉर्ट्स की यहाँ पे एनर्जी है, तो ये कार्ड मैसेज दे रहा है यहाँ पे आप लोगों को कि अपने मन में से डर को निकाल दो, ठीक है। डर मतलब इनसिक्योरिटी, डर नहीं इनसिक्योरिटी बोलूँगी, किसी वो चीज़ को लेके ना इनसिक्योरिटी को निकाल दो। हमारे हाथ में ना मतलब कहते हैं ना कि हमारे हाथ में कर्म करना है, सो आप कर्म करो, इनसिक्योरिटी को अपने मन में से निकाल दो, ठीक है। और बस अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, ये आप लोगों से कहा जा रहा है। बाकी तो यहाँ पे अपने थर्ड आई चक्रा पे बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ कि मेडिटेशन कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलिंग कर रहे हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हैं, या कोई ना कोई हीलिंग हो सकता है कि आप लोग डेफिनेटली करो अपने लिए आने वाले टाइम में, और ज़्यादा टाइम नहीं, अगले 1-2 महीने में ही देख रही हूँ, जिससे कि आपको मतलब जो हीलिंग आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। देखते हैं यहाँ से और क्या कुछ है आप लोगों के लिए, क्या कुछ गाइडेंस और है। ऑप्शन फर्स्ट अथॉरिटी, नंबर 4 इंट्यूशन, और ये हाई प्रिस्टेस का ही कार्ड है। मूविंग ऑन। देखो, ये जो आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है ना, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो जॉब के लिए वेट कर रहे थे ना भाई, उनको वो जॉब मिलने वाली है, या ऑलरेडी जॉब कर रहे हो प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, वो प्रमोशन मिलने वाला है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोग को अप्रिसिएशन मिल रहा है, और कोई जैसे अवार्ड भी जैसे नॉमिनी करते हैं ना, तो वैसे कुछ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए विज़न में देख पा रही हूँ। तो वो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही हैं, और जो कुछ भी आपने अभी तक सीखा है ना अपने जीवन में, आपको अभी अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। साथ में देखो इंट्यूशन का कार्ड आ ही गया है, अपनी इंट्यूशन की सुनना,
ज़रूरी नहीं है जो जैसा प्रेजेंट कर रहा है वो इंसान वैसा ही है। कहीं भी कोई भी डिसीजन ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन की सुनना, और अपनी इंट्यूशन से ही कहा जा रहा है कि कोई भी डिसीजन लेना। ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मूविंग ऑन का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो कुछ चीज़ों से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना कि आपको अपनी शेडो साइड्स के बारे में पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे, क्यों आपकी विशेस जो हैं वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही थी, क्यों आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी। आपको वो रूट कॉज पता चल जाएगा आपकी प्रॉब्लम्स का। सो उन पे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट काम कर रहे हो और हील कर रहे हो। सो डेफिनेटली बहुत सारी ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। सो ऑलरेडी वेरी बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट। ये बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो। सो और देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस है। विजडम, इनर स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या है ना कि पहले आप लोग शायद इमोशनली डिसीजंस लेते थे अपनी लाइफ में बहुत सारे, ठीक है। मतलब किसी ने आपके सामने रोक के आके कुछ कह दिया या कुछ भी, तो मतलब जैसे आप अपना ही नुकसान करवा लेते थे, है ना। लेकिन अभी की ऐसी एनर्जी है कि समझ गए हो लोगों को, इस दुनिया को समझ गए हो, उस हिसाब से चलना आप लोगों को आ गया है और उसी हिसाब से विजडम के साथ आप लोग काम कर रहे हो, समझदारी के साथ काम कर रहे हो। इनर स्ट्रेंथ, खुद को स्ट्रांग बना रहे हो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। मतलब ना अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज कि मतलब एक इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी की, मतलब अपने से प्यार करना, अपने साथ खुश रहना, अपने से ही एक्सपेक्ट करना, अपने आप को हील करना। मतलब पूरा फोकस आपका खुद पर है कि और क्या करना है, अब और क्या करना है। मतलब मैं आप लोगों को आपके बेस्ट वर्जन में आते हुए देख रही हूँ और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है ऑप्शन पर। सो मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों की रीडिंग करके, आप लोग की एनर्जीज इस तरीके से देख के, क्योंकि सब कुछ जैसे देखूँ ना तो सही ही जा रहा है। डिटर्मिनेशन का यहाँ पे कार्ड है, तो जो भी कुछ ठानोगे उसको पूरा करना, ठीक है। एंड अभी लास्ट देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। आपकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग हो रही है। Guiding children, you are good at helping, counseling and healing children. Use your skills to help children now. So यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग चाहें तो चिल्ड्रंस के साथ, बच्चों के साथ अपना जो वक्त है वो बिता सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड अगर आप लोग किसी तरीके से चिल्ड्रन को, स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सको, उनको गाइडेंस दे सको, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब जो भी स्किल आपके पास है, जो भी चीज़ आप लोगों को आती है, आप उसे दूसरे लोगों तक कन्वे करें। चाहे मीडियम कुछ भी हो, चाहे ऑनलाइन करें, चाहे ऑफलाइन करें, चाहे वेबिनार, चाहे कुछ भी, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने स्किल्स को यूज़ करें। आपके पास जो भी नॉलेज है, आपके पास जो भी विजडम है, उसे केवल अपने तक ही नहीं रखें, उसे दूसरों तक भी पहुँचाएँ। और बच्चों के साथ आप लोगों को काफ़ी हीलिंग मिलती होगी, आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा, तो बच्चों के साथ वक्त बिताओ भाई। आपकी खुद की भी हीलिंग होगी इससे, ये यहाँ पे है। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हियर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो भी प्रेयर्स आप करते हो, भगवान जी वो ज़रूर सुनते हैं। समटाइम्स हो सकता है आपके मन में डाउट आता हो कि पता नहीं मैं प्रेयर करते रहा हूँ, मैनिफेस्ट करते रहा हूँ, भगवान जी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। वो सारी प्रेयर्स जो भी आप कर रहे हो वो सब सुनी जा रही हैं। समय आते आते सारी चीज़ें होती चली जाएंगी, लेकिन समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हर चीज़ का एक सही समय होता है, एक सही वक्त होता है, तो वो तभी होता है, ठीक है। एंड काफ़ी सारे मिरेकल्स भाई आप लोगों की लाइफ में होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, सो ये होना तो ऑब्वियस है। सो लास्ट है यहाँ पे बी स्ट्रांग, तो स्ट्रांग रहना है यहाँ पे। एंड इनर स्ट्रेंथ का भी यहाँ पे कार्ड है। सो मैसेज ये है, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ एश्योर्स ए हैप्पी आउटकम। ऑप्शन फर्स्ट, डेफिनेटली आप लोग बहुत ही ब्यूटिफुली ग्रो कर रहे हो। आई थिंक इससे अच्छी एनर्जीज नहीं हो सकती, है ना, कि
लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मैं ऐसे नहीं कह रही कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेंगे, लेकिन आप बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो कर रहे हो, आप बहुत ही ब्यूटीफुली खुद को हील कर रहे हो, अपना रास्ता तय कर रहे हो, भगवान जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, और मतलब आई थिंक एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस रीडिंग, क्योंकि आप बहुत अच्छा जा रहे हो। तो जिस रास्ते पे आप लोग हो उस पर भरोसा रखना है, उसी पर आगे बढ़ते रहना है, ऐसे ही करते रहना है। एंड आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, आप लोग बहुत हिम्मत वाले हो, आप लोग बहुत समझदार हो, अपना ढेर सारा ख्याल आप लोगों को रखना है। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, कैसी लगी आप लोगों को ये रीडिंग। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजॉय का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं कौन सी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है, कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से सरप्राइजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, साथ में यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। की शफलिंग काफ़ी अच्छी हुई है। सो फर्स्ट इज जजमेंट, वेरी नाइस। ऑप्शन 2, द एम्परर, द चैरियट सारे ही मेजर अरकाना लाइन से आ रहे हैं। अगेन मेजर अरकाना जस्टिस, काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं भाई, काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। और ये जो एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं ना, ये मुझे इसी 2023 की ही नज़र आ रही हैं, कि इसी साल जैसे बहुत कुछ आप लोगों की लाइफ में होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, आप लोग बदल जाओगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी, जीने का तरीका बदल जाएगा। एंड जजमेंट भी है, जस्टिस भी है। तो जितनी भी जैसे आप लोगों ने मेहनत करी है, कहते हैं ना कि जो भी आपके अच्छे कर्म थे, जो भी आपकी मेहनत थी, उनका फल आपको अभी मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैं अगेन वही बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल दूँ पहले। Three of Pentacles, Five of Cups, Ace of Wands, Six of Pentacles, Three of Cups and Ten of Pentacles। ठीक है। सो ऑप्शन 2 अगर मैं बात करूँ कौन सी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है, तो खुशखबरी यहाँ पे ये है कि आप लोग बहुत ही ब्यूटीफुली एक ग्रेस जैसे आपकी पर्सनैलिटी में आ रहा है, एक ग्रेस, आप एक चार्म आप लोगों के अंदर आ रहा है। और आप लोग ना यहाँ पे जैसे ईश्वर के ऊपर भरोसा करना सीख गए हो। यहाँ पे आप लोग को पता है कि मुझे किस तरीके से अपनी माइंड प्रोग्रामिंग करनी है, मुझे किस तरीके से एफर्मेशंस देनी है, मुझे किस तरीके से अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, मुझे किस तरीके से मेडिटेशन करना है, मुझे किस तरीके से हीलिंग करनी है। आपकी लाइफ में मैं एक बैलेंस आते हुए देख रही हूँ, चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हो, अपने अंदर वो बैलेंस को ढूंढ पा रहे हो। यहाँ पे एनलाइटनमेंट देख रही हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग के लिए यहाँ पे अवेकनिंग देख रही हूँ, जैसे आपको आपका सोल पर्पस पता चल रहा है और आप अपने सोल पर्पस को यहाँ पे पूरा कर रहे हो। सक्सेस आप लोगों को मिल रही है, जो भी काम, अगर मैं कहूँ ना, मतलब जैसे पत्थर को भी छू दो तो वो सोना बन जाए, लिटरली वो एनर्जीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए हैं। मतलब जिस काम में हाथ डालोगे, जो भी काम को करने के लिए सोचोगे, वो पूरा होगा। आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारा फ़ायदा मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। आप किसी तरीके से कुछ ऐसा शुरू करने का सोच रहे हो, कुछ ऐसा स्टार्ट करने का सोच रहे हो ना, जिसमें केवल आप सेटल हो जाओ बट दूसरे लोग भी सेटल हो जाए, आप दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाओ, कुछ इस तरीके से। जैसे आपको अपनी कंपनी ओपन करनी है, आई डोंट नो, बट मुझे कुछ लोग के लिए इस तरीके से फील हो रहा है, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है।
पार्टनरशिप में कुछ न्यू स्टार्ट करना है, वो सारी चीज़ें आप लोग के लिए यहाँ पे पॉसिबल हो रही हैं। बहुत टाइम से अगर कुछ चीज़ें आप लोग की लाइफ में, कोई भी ऐसा मैटर था, कोई भी लीगल केस था, कोई भी कोर्ट केस वगैरह टाइप इस तरीके से चीज़ें फंसी पड़ी थी, प्रॉपर्टी को लेके अगर कोई भी मैटर था, मसला था, वो यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में सॉर्ट हो रहा है। कुछ लोग जो बहुत टाइम से अपने लिए घर लेना चाहते थे, ठीक है, जैसे रेंट वगैरह पे फ़िलहाल आप लोग रह रहे थे, अपने लिए घर लेना चाह रहे थे या फिर अपने लिए एक अच्छा घर लेना चाह रहे थे, तो वो भी चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए पॉसिबल हो रही है। बहुत सारी प्रेयर्स कर रहे हो, बहुत सारी जैसे यहाँ पे कुछ लोग 1-1 2-2 घंटे बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे आप लोग की जो एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ हैं, मतलब अपनी फुल फॉर्म में हो, मतलब एक इंसान को जिस तरीके से होना चाहिए ना, वो चीज़ आप लोगों के अंदर मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अगर मैं बात करूँ तो थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, तो कुछ लोगों को पहले से ही क्या होने वाला है ना, ये चीज़ें पहले से ही पता चलने लग जाएंगी। हो सकता है आपको विजन्स आने लग जाएं, आपको कुछ लोगों की हियरिंग कैपेसिटी, सुनने, वो उनको सुनाई देने लगता है, या वो होने लग जाए, क्लियर कॉग्निजन, क्लियर वॉयंस, आई थिंक कुछ इसी तरीके से बोलते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ वर्ड्स में। सो ये सारी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो आप लोगों की एक तरीके से, जैसे मैं बोलूँ तो, एक्टिवेट हो रही हैं। अभी यहाँ पे हो ये रहा है कि अच्छी चीज़ें भी आपको मालूम पड़ रही हैं, और आपको ऐसा हो रहा है कि जब पता चलता है तो फिर चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो पता चलने ही लग जाता है। तो कुछ चीज़ों को सोच के, इस दुनिया में दर्द को देख के, इस दुनिया में लोग, मतलब किस कहते हैं ना कि हम अपना दर्द लेके बैठे होते हैं, लेकिन अगर तुम इस दुनिया में लोगों को देखोगे तो तुम्हें अपना दर्द बहुत छोटा लगने लग जाएगा। तो वही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ को तो डील कर रहे हो, अपनी लाइफ के साथ तो आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन शायद दूसरे लोगों की परेशानियों को देख के, दूसरे लोगों को प्रॉब्लम में देख के आप बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हो, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। सेंसिटिविटी आप लोगों की बढ़ रही है ऑफकोर्स, क्योंकि थर्ड आई चक्रा जैसे जैसे एक्टिवेट होता है ना, सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है एक इंसान के अंदर, और पहले से ही अगर सेंसिटिव हो तो और ज़्यादा सेंसिटिव होने लगते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, इनफैक्ट मूड स्विंग्स भी होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं ना कि जिनको कि आप एक्सपीरियंस करोगे। काफ़ी सारे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग डोनेशंस वगैरह चला रहे हो, कैंप चला रहे हो, आई डोंट नो ऑप्शन 2 आप लोग क्या कुछ कर रहे हो, बट प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। मतलब बहुत ही माइंड ब्लोइंग एनर्जीज़ हैं आप लोगों की ऑप्शन 2। बस मैं ऐसे कहूँगी कि मतलब ज़्यादा कुछ यहाँ पे बताने के लिए नहीं है। आप लोग, मुझे नहीं पता कि रीडिंग भी क्यों देख रहे हो, अदरवाइज़ से आप लोग को खुद ही गाइडेंस मिल जाती होगी कि आप लोग को अभी क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है। आपकी इंट्यूशन आपको खुद ही सब कुछ पहले ही बता देती होगी, है ना। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हो तो मैं बताऊंगी, कुछ नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू हो रहे हैं, और यहाँ पे पता है क्या है, जितना आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, जितना आप दूसरे लोगों को मदद कर रहे हो ना, आपको उतना ही मिलता चला जा रहा है। सो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। साथ में किसी पुराने फ्रेंड से, किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है बहुत टाइम बाद, और जैसे रीयूनियन टाइप होती है ना, जैसे कॉलेज के सारे फ्रेंड्स वापस से एक साथ मिल रहे हैं, कुछ इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हो। एंड आपके दिमाग में ना अभी एक ही चीज़ चलती है, सच बताऊँ तो आप किसी से मिलते भी हो ना, तो या तो बिज़नेस रिलेटेड बात चलती होंगी, या फिर आपके सोल पर्पस जो है उससे रिलेटेड आपकी बात चलती होंगी कि मैं कैसे पूरा कर सकूँ, कैसे मेरी लोगों से जान पहचान निकल सके, कैसे मेरी जुगाड़ बैठ सके। तो कुछ वैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ पावरफुल लोगों से भी आप लोग मिल सकते हो, कुछ पॉलिटिशियन या कुछ पावरफुल लोगों के साथ मिलके भी आप लोग कुछ कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स में भी डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन आपका मोटिव लोगों की भलाई करना ही रहेगा भाई, लोगों के लिए अच्छा करना ही रहेगा। आप लोग अपने सोल पर्पस को लेके बहुत ही सीरियस रहने वाले हो। देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ गाइडेंस आती है और क्या कुछ एडवाइस आती है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, स्पिरिचुअल यूनियन, सेक्रीफाइस, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। जैसे मैंने कहा कि कुछ नए लोगों से मिलोगे, कुछ पुराने फ्रेंड से भी मिल सकते हो, और कुछ क्रिएट करना, मतलब मिलना है तो केवल ऐसा नहीं कि मौज मस्ती करनी है और इसलिए मिल लिए, नहीं, लेकिन कुछ क्रिएट करना, साथ में कोई ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो कोई प्रोजेक्ट शुरू करना, पार्टनरशिप में कुछ काम करना,
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप लोगों का सपना भाई यही होगा, मुझे एनजीओ खोलना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बहुत कुछ करना है आप लोगों को। और आप लोगों को प्यार भी बहुत चाहिए। आप लोग को ना, मतलब आप लोग ऐसे होंगे जो एप्रिसिएशन के बिना नहीं रह सकते, मतलब आपको अपनी तारीफ़ें सुननी होती हैं। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। लेकिन ऑफ कोर्स भाई सेक्रीफाइस, क्योंकि अगर सबको खुश रखना है ना तो एक इंसान को शायद काफ़ी सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो वैसे ही है, कुछ सेक्रीफाइसेस भी रहेंगे, बट वो सेक्रीफाइसेस जो भी होंगे ना, वो इन अदर वे, आप जो भी कुछ करोगे इन अदर वे, वो आपके पास रिटर्न होके वापस आ जाएगा। उस वक्त आपको लगेगा कि आपने सेक्रीफाइस किया है, लेकिन वो वापस से आपके पास आ जाएगा। पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेन वो भी है, तो मतलब ब्लेसिंग ही आएंगी आपकी आपकी लाइफ में, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ऑप्शन 2 इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा अपनी लाइफ में। कुछ लोगों को तो शायद यहाँ पे अभी विश्वास नहीं हो रहा होगा जो इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ ऐसा होने ही वाला है। और काफ़ी टाइम बाद इस तरीके की एनर्जीज़ आई हैं। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे कार्ड है, तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, बदल रहे हो, सोच बदल रही है आप लोगों की, जीने का तरीका बदल रहा है आप लोगों का। और क्या कहूँ आप केवल अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप लोग दूसरों के लिए भी कर रहे हो, तो ये सबसे अच्छी बात है आपके अंदर। एंड यहाँ से देखते हैं और क्या कुछ कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन 2, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो, है ना। तो थोड़ा सा, एक तो ना अपनी नज़र वगैरह का आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वैसे तो आप लोगों का ऑरा पावरफुल है ना, लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ रहे हो, तो थोड़ा सेंसिटिव भी हो जाते हो कभी कभी समटाइम्स, है ना, कभी कभी समटाइम्स सॉरी। तो मतलब यहाँ पे ये है कि थोड़ा अपनी ऑरा प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखना। आप लोग चाहो तो ये प्रोटेक्शन ब्रेसलेट पहन सकते हो, ब्लैक टर्मलिन अपने पास रख सकते हो, कैसे भी अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना। और थोड़ा मंत्रा चैंटिंग वगैरह भाई ज़रूर रखना, ठीक है, वो चीज़ कही जा रही है। ये बताइए कैसा टाइम पीरियड आ रहा है माँ दुर्गा। ओके, ये बताइए कैसा टाइम पीरियड आ रहा है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 कि यहाँ पे आप अपने लिए जो विश मांगोगे ना वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप लोग दूसरों को ब्लेसिंग्स दे रहे हो, दूसरों को खुश कर रहे हो, दूसरे लोगों के लिए प्रेयर्स कर रहे हो, तो आपकी खुद की विशेज़ जो होंगी वो तो ऐसे ही पूरी हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा प्योरिटी आप लोगों के अंदर मैं फील कर पा रही हूँ, आपकी सोल के अंदर, आपके अंदर प्योरिटी है। एक्सप्रेशन का यहाँ पे कार्ड है, तो बहुत ही ब्यूटीफुली खुद को एक्सप्रेस करने वाले, जैसे कोई स्पीच दे रहा है, कोई दूसरे लोग को मोटिवेट कर रहा है ना। मुझे यहाँ पे कैसा नज़र आ रहा है, जैसे एक स्कूल है, बचपन में ऐसे होता था ना, जैसे असेंबली वगैरह में कोई आते थे, कोई गेस्ट आते थे, वो अपनी एक स्पेशल उनकी एक टॉक रहती थी, वो ऑर्गेनाइज करते थे, उसमें मोटिवेट करते थे, कैरियर काउंसलिंग देते थे, समथिंग लाइक दैट। कुछ उस तरीके से आप लोग का रहने वाला है, आप लोग करने वाले हो, आई डोंट नो। ये मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में हो रही हैं। जो एक पर्सन एक सपना देखता है ना, आप उन सबको हकीकत में बदल रहे हो, आप उन सबको पूरा कर रहे हो। बाउंड्रीज का यहाँ पे कार्ड है, माँ दुर्गा का यहाँ पे कार्ड है। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, एंड अगेन आने वाले समय में बहुत कुछ यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए सोच रखा है, प्लान कर रखा है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ना हमारे अकॉर्डिंग अगर नहीं, मतलब कुछ भी चीज़ें अगर आपके अकॉर्डिंग कभी कभी नहीं भी होना, तो अपनी इस प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखना। दूसरी चीज़ यहाँ पे बाउंड्रीज़ का कार्ड है। आप किन लोगों से मिल रहे हो, किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, उठ रहे हो, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। और ठीक है, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करके ज़रूर रखना है, नज़र वगैरह से, इन चीज़ों से। यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, बाउंड्रीज। अगेन यहाँ पे बाउंड्रीज का कार्ड आया है। लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। तो यहाँ पे हो सकता है भाई कुछ लोग थोड़ा फ़ायदा उठाने वाली एनर्जीज के साथ आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप दिल के इतने अच्छे हो ना, आप किसी को मना नहीं कर पाते हो, है ना। आपको ऐसा लगता है चलो किसी का भला हो रहा है तो हो जाए, लेकिन लोग जब आपका एडवांटेज लेने लगे ना, तो आपको वहाँ पे रुक जाना चाहिए। मतलब हेल्दी बाउंड्रीज आप लोग को क्रिएट करनी ही पड़ेंगी अपनी लाइफ में, कि आपको किसी की हेल्प कहाँ तक करनी है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है, आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज से परेशान हो जाओगे। ये चीज़ है यहाँ पे,
क्योंकि एक इंसान जो है ना, मतलब सपोज़ अभी मैं हूँ और मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो मतलब एक इंसान पूरी दुनिया की, मतलब आप सबकी हेल्प नहीं कर सकते, तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी कि आपको कहाँ तक किसकी हेल्प करनी है, ताकि आपकी एनर्जीज़ जो है ना वो मतलब ऐसे ही बेकार नहीं हो जाए, ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो वो चीज़ यहाँ पे है। पास्ट लाइफ, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। ओके, सो ये कहीं ना कहीं वही आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ही है। आप लोग ही चाहते थे कि इस तरीके की लाइफ आप लोगों की रहे, और कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आप लोगों ने इस चीज़ के लिए बहुत ही तपस्या करी है, बहुत ही साधना करी है, और ये जो मैनिफेस्टेशन प्रेयर्स है ना, ये आपने पास्ट लाइफ से करी हैं भाई, इसलिए इस जीवन में आपको इन सब का फल मिल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। कुछ लोग जानना चाहते थे शायद, अदरवाइज से ना कुछ लोग बहुत टाइम भी एफर्ट्स करते हैं तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ पर आप अगले कुछ टाइम में पहुँच जाओगे। तो भाई डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल ज़रूर फॉलो करना। बाकी तो आप लोग सब कुछ कर ही रहे हो, मुझे पता है, दूसरे लोगों को भी हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, लेकिन ग्रेटिट्यूड जर्नल ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट कार्ड, डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। देखो कोई भी जब कुछ नया करता है, कुछ यूनिक करता है ना, तो लोग तो अगेंस्ट खड़े हो ही जाते हैं, लोग तो कुछ कमियां ढूंढ ही लेते हैं आपके अंदर कैसे ना कैसे, चाहे आप कितना ही अच्छा क्यों ना कर रहे हो। तो यहाँ पे बस आपको अपना पर्पस याद रखना है, अपना मोटिव याद रखना है, और कॉन्फिडेंट रहना है, आगे बढ़ना है। ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना जो आपका मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको अच्छा फील नहीं करवा रहे हैं, वहाँ पे कट हो जाना है अपनी एनर्जीज़ को सेव करने के लिए। तो ये है यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस एडवाइस ऑप्शन 2। आई होप ये रीडिंग से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी ये रीडिंग तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।